अगर हम किसी का भाग्य बदल सकते तो सबसे पहले हमारा बदलते, हम आपका क्यों बदले। ये एक वायर की तरह है, सादी रेखाओं में एक वायर होता है। जब जब हमारा कमाना लिखा होता है हम अच्छा कमाते हैं। अगर आपकी कोई लाइन काट लिए इधर धन रेखा को, आप बर्बाद हो जाओ। किसी ने अपने हाथ काट दिया, हाथों की रेखा नहीं है, तो अब क्या उसकी किस्मत नहीं है। तो क्या आप जानना चाहते हैं आपकी हाथ की रेखाएं आपके बारे में क्या बताती है? आज जो हमारे साथ में गेस्ट है वो आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप अपने हाथ की रेखाएं खुद देख के जान सकते हैं, अपने बारे में अपना भविष्य जान सकते हैं और बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के टाइम पे। ये लाइंस के अलावा करोड़पति की कौन सी रेखा होती है, एमएलए की कौन सी रेखा होती है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर आपको जेल जाना है तो क्या आपका हाथ वो चीज बता सकता है या फिर नहीं। तो चलो जानते हैं हमारे गेस्ट से उनके बारे में। नमस्कार, मैं पामेश्री कर रहा हूँ पिछले कमर्शियली 8 साल से और इसका रिसर्च कर रहा था 30 साल से। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हाथों की लकीरों में लिखा है तेरा मेरा दिल का रिश्ता है, क्या ये बताती है हाथ की रेखाएं? यस, इंडिविजुअल पता चलता है किस समय उसका लव होगा, किस समय वो शादी करेगा, वो बहुत आसानी से पता चलता है। हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं साहिल जी, जिनकी एक शादी हो चुकी है और डिवोर्स हो गया, अब दूसरी शादी कब होगी तो वो भी बता पाते। 30-30 साल हो गए हैं किसी को, 35-35 साल हो गए, शादी नहीं होती, तो वो जानने भी हमारे पास आते और उसकी लाइनें बहुत आसानी से पता चलती है हाथों की लकीरों में और एक्यूरेसी के साथ। तो अगर कोई अपना हाथ देखना चाहता है तो सबसे पहले हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं? अगर मैं हाथ की बात करके चलूं तो मैंने सुना है माउंट्स होते हैं। यस, ये माउंट्स क्या होते हैं और उसका क्या रेलेवेंस होता है? ये हमारा हाथ है। पहले मैं ये जो छोटी उंगली होती है उसके नीचे वाले पार्ट को आप देखिए। अगर ये पार्ट कहीं पर भी आपका दबा हुआ है, ये वाला, ये छोटी उंगली के नीचे वाला अगर कहीं पर भी दबा है तो आप कभी मन की बात कर ही नहीं पाओगे। कितना भी आप बोल बोल करते होंगे, पर जब समय आएगा आप बोल ही नहीं पाओगे। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप सीनियर हो और आपके नीचे वाला व्यक्ति जिसका बुद्ध अच्छा है बहुत अच्छी तरह से बात करके उस काम को आगे लेकर जाएगा और आप रह जाओगे। मन की बात परिवार में भी बैठे होंगे, कभी नहीं कर पाओगे। दूसरा माउंट है हमारा सूर्य पर्वत। अगर ये कहीं से भी दबा हुआ है, ये उभार होता नहीं सूर्य पर्वत, ये या तो फ्लैट होता है या दबा है। आपका अगर फ्लैट है तो आप छोटा भी काम करोगे तो आपको यश प्राप्त होगा। एक इवन मैगी जैसी चीज भी घर में लाओगे जो कंपनी बनाने वाली नेस्ले है, पर घर वाले कहेंगे अरे क्या मैगी लाया, ये बंदा लाया, इसके लिए अच्छी बनी। और ये दबा होगा तो आप ऑलवेज आत्मसम्मान के लिए लड़ोगे। कितना भी जस्टिफिकेशन आप दे दो, आपको आत्मसम्मान नहीं मिलेगा। फिर आते ये शनि पर्वत। शनि पर्वत आपका अगर उभार है, यानी थोड़ा सा भी बबल जैसा है, ये शनि पर्वत, ये बड़ी उंगली जो होती है उसके नीचे का पार्ट, अगर ये उभार है तो व्यक्ति आलसी होता है, वो सोफे पर बैठा रहेगा, उसको काम करने का मन नहीं करेगा। अगर फ्लैट है तो आप बहुत एक्टिव रहोगे, जैसे साहिल जी के हाथ में फ्लैट है तो वो काफी एक्टिव है। और अगर बीच में एक नाली जैसा खड्डा बन रहा है तो आप जीवन भर ब्याज चुकाना है आपको, आपका काम कभी समय पर होगा ही नहीं और कोई भी काम एक बार में होगा नहीं, काफी एफर्ट करोगे तब जाके काम होगा। अब एक बहुत बड़ा पारिवारिक चीजों के लिए जो महत्व रखता है, ये इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला जो पर्वत है, ये अगर आपका जरा भी टिल्टेड है, कहीं अतिक्रमण कर रहा है दूसरे पर्वत की तरफ, तो आपको पारिवारिक समस्याएं रहेगी, सांसारिक समस्याएं भी रहती है। पर आपको अगर बचपन में सर में लग गया तो आपकी पति पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर अगर सर में बचपन में नहीं लगा है तो आपको पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं सताएगी सताएगी और सताएगी। फिर आते ये इसके नीचे जुपिटर के माउंट के नीचे ये होता अंदरूनी मंगल। अगर ये बहुत ज्यादा उभार है और थोड़ा सा दबाने से आपको लगता है ये कड़क है तो आप शब्द बोलोगे, अपशब्द यानी गालियां देते होंगे आप। शरीर में एनर्जी एक सैनिक की तरह या एक खिलाड़ी की तरह होगी आपकी। ये फ्लैट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया है, वो गाली नहीं देता, वो एनर्जी अपने गुस्से को स्पोर्ट्स के द्वारा या शारीरिक एनर्जी में व्यतीत करेगा। अगर ये कमजोर है तो आप समझ लो आप शारीरिक रूप से कमजोर हो, आप वो एनर्जी लगा ही नहीं पाओगे जो एक आम इंसान में होती है, पर इससे जीवन जीने में कोई तकलीफ नहीं आती। कमजोर का मतलब है अंदर गड्ढा है। हाँ नहीं, ये सिलवटें पड़ती है, जैसे आप हाथ करोगे और दबाओगे तो कमजोर दिखेगा, यानी ऐसा जैसे उंगली अंदर धस रही है, इस तरह से पता चलेगा और सिलवटें गिरेगी यहाँ पर, तो समझ लो वो माउंट कमजोर है।
और 35 साल के आसपास आते आते आपको कोई ना कोई डेली दवाई लेने का रोग आएगा आएगा और आएगा, चाहे वो ब्लड प्रेशर की गोली हो या डायबिटीज की हो या कोई भी ऐसी गोली जो डेली आपको लेनी पड़ेगी। पर जीवन जीने में डरने की जरूरत नहीं है, जीवन आराम से जी सकते हो। ये पार्ट शुक्र पर्वत कहते हैं। ये अगर आपका मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है, तो आप लग्जरियस लाइफ जियोगे, पसीना खूब आएगा और स्त्रियों का भी साथ मिलेगा। महिला होगी तो पुरुषों का साथ मिलेगा, पर एकदम टेनिस बॉल की तरह बड़ा होना चाहिए। और अगर ये बहुत ज्यादा दबाए, एक नॉर्मल है तो आप आम इंसान हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर ये बहुत ज्यादा दबा हुआ है, सिलवटें पड़ रही है या उसमें उभार नहीं है, तो आप हद से ज्यादा कंजूस हो आप, और फेरी वालों से ही चीज खरीदोगे, कभी मॉल में जाके खरीदोगे नहीं। अगर आपका केतु कमजोर है तो बचपन में आपको आर्थिक तकलीफों का सामना करना पड़ता है। केतु क्या पे है? ये वाला पार्ट, ये अगर कमजोर है तो आपको आर्थिक बचपन में, उसके बाद कोई उसका लेना देना नहीं, फीस भरने तक का प्रॉब्लम आएगा आपको अगर ये यहां से खड्डा है तो। माता पिता को, आपको नहीं, आप तो बहुत छोटे होंगे उस समय। ये राहु पर्वत है, ये अगर आपका यहां से खड्डा है, मैं ये ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूं, पर अगर ये खड्डा है आपका, तो आपको कोई ना कोई राहु से रिलेटेड जो व्यसन होते हैं, जैसे तंबाकू है, दारू है, सिगरेट है, भी बंदा हो सकता है। हाँ, कोई ना कोई नशा आप करोगे करोगे करोगे। ये पार्ट के अंदर खड्डा होना चाहिए, ये जो पार्ट बताया यहां पर। और साथ में अगर ये शनि दबा हुआ तो जैसे कहते हैं ना, कोई 2 पैग में खुश हो जाता है, ये अगर शनि दबाए और ये पार्ट दबाए तो आप 1 क्वार्टर में भी खुश नहीं होंगे। ये लेवल का नशेखोर होता है। यानी ये नहीं कहता कि मैं वो सुबह से नशा करता है, पर जब भी करने बैठेगा तो हैवी। अगर वो सिगरेट भी पिएगा तो चेन स्मोकर होगा, 20-20 सिगरेट पिएगा, तंबाकू भी खाएगा तो कंटिन्यू खाएगा। ये इस तरह की चीजें इससे पता चलती है। चंद्र पर्वत आपका अगर उभार है तो आप बहुत अच्छे परचेसर हो, आपको विदेश यात्रा का योग मिलेगा ही जाने को। कभी ना कभी जीवन के किसी न किसी दौर में आप जाओगे जरूर। चंद्र पर्वत आपका उभार है तो नॉर्मल है, कोई लेना देना नहीं। पर अगर ये कमजोर है तो आपकी कोई भी वस्तु आप सलीके से नहीं रखोगे। जीवन सलीके से जीने वाला इंसान नहीं होता। कमरे में कपड़े यहां पड़े हैं, पानी की बोतल वहां पड़ी है, कोई भी ऐसे रास्ते में कुछ भी पड़ा है, आपको सलीका आएगा ही नहीं अगर ये चंद्र कमजोर है तो। अब जैसे कि आपने माउंट्स के बारे में बात करी, कई लोगों के ऑफ पे है, जैसे मैं अपने कुछ माउंट देख रहा हूँ वो 2 उंगलियों के बीच में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 उंगलियों के बीच में, जैसे अगर ये शनि पर्वत की तरफ उभार है तो आपको सुबह उठने में बहुत तकलीफ होती है, आसानी से व्यक्ति उठता नहीं। और अगर यहां पर उभार है तो नाम के प्रति ज्यादा जागरूक होता है। ये जगह पे तो उभार आया तो ये तो गलत हो गया, पारिवारिक समस्या है। ये पारिवारिक समस्या में ऐसी चीज होती है साहिल जी कि व्यक्ति बहुत ज्यादा लोगों के जीवन में इन्वॉल्वमेंट लेता है। अगर आपका जुपिटर खराब है तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेगा। दूसरा, उसको परिवार में बहुत खर्चा होता है, यानी खुद का परिवार नहीं, बाल बच्चे या उसकी पत्नी में नहीं, भाई बुआ चाचा कजिन भाइयों में, और इन्वॉल्वमेंट भी बहुत लेगा। कोई उसके संपर्क में आया तो उससे बहुत ज्यादा सलाह देगा उसको, ये कर ले वो कर ले। ये जुपिटर माउंट की ये सबसे, और मेरे पास आने वाले 10 में से 7 लोगों का जुपिटर माउंट खराब होता है। और ये अगर आपका उभार है यहां से तो संगीत प्रेमी बनता है। और ये पर्वत अगर बहुत अच्छा है तो आप मिलोगे किसी को, हाय साहिल भाई, हाउ आर यू, फाइन। आप एक बार की मुलाकात व्यक्ति 20 साल तक याद रखेगा कि ये व्यक्ति मुझे मिला था। इतनी एनर्जी होती है उसमें। और जिनके हाथ सॉफ्ट होते हैं, वो सॉफ्ट वाला व्यक्ति उतनी एनर्जी से काम नहीं कर सकता, वो बैठा काम ढूंढेगा, वो शारीरिक श्रम नहीं करेगा, रिलैक्स वाला काम करेगा। और हार्ड अगर उसका हाथ है तो उसको रिलैक्स वाला भी काम दे दिया तो उसको मेहनत से करेगा। और इसके फिंगर माउंट भी कुछ होते हैं? यस, अगर फिंगर को अगर देखे, ये इंडेक्स फिंगर, अगर ये आपकी बैंड हो रही है तो आप धार्मिकता का प्रदर्शन करोगे। और ये बैंड किस साइड पे है? अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ, शनि की उंगली की तरफ अगर बैंड होती है, ये आपकी बैंड हो रही वैसी नहीं, ये ऐसे बैंड होती है। यानी कोई भी धर्म का होगा वो कोई ना कोई, आपको एक उदाहरण देता हूं, कई लोगों को आपने देखा होगा छवियों को लेकर बैठते भगवान की, 2-2 घंटा पूजा करते। अरे कुकर की 4 सीटी बजी, बंद कर दो कुकर,
फिर कोई गेस्ट, बेल बजी घर की, अरे कौन आया जरा देखो, उसका ध्यान, और वो छवियों को लेकर 2-2 घंटा बैठेगा। कहीं मंदिर में गया तो अलग टाइप से उसकी पूजा होगी, ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा ऐसा करेगा, या माला घुमाते रहेगा, माला को भी लोगों के सामने दिखाएगा, मैं देखो कितना धार्मिक हूं, ये उंगली बैंड होने पर। फिर अगर ये सूर्य की उंगली बड़ी है, सूर्य की उंगली मतलब, ये अगर बड़ी है तो आप खुश हो जाओ, आप बहुत खुश मिजाज व्यक्ति हो। और बड़ी इन द सेंस कैसे? ये जो जुपिटर की उंगली होती है, ये उंगली से ये सूर्य की उंगली जो रिंग फिंगर होती है, ये अगर बड़ी है तो आप खुश मिजाज व्यक्ति हो, दुख में भी खुश ढूंढोगे, खुशी ढूंढोगे, इस तरह का स्वभाव रहता है उसका। और एक अगर भगवान का आशीर्वाद, अगर ये उंगली इस फैलेन तक पहुंच जाए, सूर्य की उंगली के ये फर्स्ट फैलेन जो बोलते हैं, इसकी जो लाइन होती है, यहां तक ये उंगली अगर पहुंच जाए तो उसके जैसा आशीर्वाद जीवन में कोई नहीं। आशीर्वाद मेरा तो है। ये डॉक्यूमेंटेशन में पावरफुल होता है व्यक्ति, मेमोरी उसकी इतनी शार्प होती है, जैसे जब जिस समय कंप्यूटर आया और उस समय अगर किसी फाइल बना के फोटो रखे तो उस व्यक्ति को आज भी याद होंगे, वो एक क्लिक में बताएगा इस फोल्डर में है, या घर में भी कोई वस्तु घूम गई है, या कोई ऑफिस में किस फाइल में कौन सा पेपर है, वो इस व्यक्ति को 2 सेकंड में बताएगा। अगर ये उंगली जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा मेमोरी। जैसे ऐसे मेरा ऊपर निकल रहा है थोड़ा सा, ये ऐसे करने से नहीं देखा जाता, सीधा रखो। कभी भी हाथ देखना हो आपका, ये अंगूठा ओपन रहना चाहिए, ठीक है, और ये जो उंगलियां है हाँ। ये ऐसे सीधी रहनी चाहिए। अगर किसी की बैंड होती, अब जैसे मेरी ये वाली उंगली ऐसे है, देखो, हाँ, तो आपकी काफी ऊपर है, आपकी ये जो मैंने पॉइंट बोले, ये सारे लागू हो रहे कि नहीं, मेमोरी है आप में, अकाउंटेंसी पावरफुल है। पैसों का काम तो करना ही पड़ता है। नहीं, सब में नहीं होता, कई अरबपति भी मैंने देखे हैं, उनके स्टाफ फिर संभालते हैं, यानी ये उंगली छोटी हुई तो उनकी अकाउंटेंसी इतनी पावरफुल नहीं होती, मेमोरी भी इतनी पावरफुल नहीं होती, तो पर उनके पास पैसा है तो स्टाफ से काम कर लेते हैं। ठीक है, और अंगूठे का कुछ? अंगूठा अगर आपका बहुत बड़ा है और मोटा है, हाथ की चौड़ाई के हिसाब से देखना होता है अंगूठे को, ये केवल अंगूठा देखकर नहीं होता, आपका ये पार्ट कैसा है उस पर निर्भर करता है। अगर अंगूठा आपका बहुत ज्यादा सीधा है तो आप झुकते नहीं किसी के सामने। अगर बैंड हो रहा है तो उनका अच्छा खासा समय मित्रों में जाता है, चुटकी बजाकर दोस्त बनते उनके। बैंड हो रहा है मतलब? हाँ, बैंड ये ऐसे कर्व लेता है ऐसे, हाँ, और वो काफी फ्लेक्सिबल भी होते हैं लाइफ में, काफी फ्लेक्सिबल। उनको बोल दो कि लड्डू में नमक डाला जाता है तो बोलेंगे हाँ डाला जाता है, और किसी ने बोला लड्डू में नमक नहीं डाला जाता, अरे कहाँ डाला जाता है। वो इतने फ्लेक्सिबल होते, किसी को बुरा नहीं लगे। देख लो भाई। ठीक है, और इनको भी कुछ, किसका बाकियों का भी बेंट है क्या? नहीं, इतना बाकी का इतना महत्व नहीं रखता। अगर किसी की ज्यादा बेंट होती है, मतलब बचपन में कंचे खेले तो? नहीं, कंचे वो इतना पार्ट नहीं रखता। अगर सॉफ्ट हाथ है तो मायने रखता है, उंगलियां अगर पीछे जाती है, कई लोगों को ऐसा है कि यहाँ गैप होता है तो पैसा नहीं बचेगा। अरे मैंने कई अरबपति देखे जिनके यहाँ पे भरपूर गैप है और अरबपति है, और ऐसे भी नहीं 60-60 साल वाले कि वो पैसा चला गया, ऐसा भी नहीं हुआ है। मेन चीज के ऊपर आता है, जो मोन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये रेखाएं। इस रेखाओं का क्या मतलब होता है? देखो, ये जो रेखा है हमारी, इसे फर्स्ट लेते हम जीवन रेखा को। जीवन रेखा से आपको पता चलेगा आप कब प्रॉपर्टी खरीदोगे, जीवन रेखा से पता चलेगा आप कब कमाना चालू करोगे, जीवन रेखा से पता चलेगा आपको अचानक से धन लाभ कब होगा, वो जीवन रेखा से पता चलता है। रुकावट जो आएगी लाइफ में, जो आपको टेंस आता है, डिप्रेशन आता है, वो भी जीवन रेखा पर जो राहु रेखा काटती है उस वजह से आता है। अगर जीवन रेखा पर ट्रायंगल बनता है उस समय आप 101% आपकी प्रॉपर्टी आएगी आएगी और आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो अब लोग कहते हैं कि उम्र होती है, जितनी लंबी होती है। नहीं, उम्र ईश्वर के ऊपर छोड़ दो साहिल भाई, उम्र से जीवन रेखा का कोई, मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनकी भरपूर जीवन रेखा थी और 25 साल 26 साल में जाते देखा है उनको। कई ऐसे थी कि जीवन रेखा छोटी भी है तो भी उनको जीते देखा है। अगर लोगों को देखने नहीं आता, कई बार जीवन रेखा इतनी छोटी दिखती है पर पास में कोई ना कोई पैरेलल लाइन होती है। अगर लाइन नहीं है और वहां तक है तो फिर उसका फोकस चला जाएगा जीवन के प्रति, वो निष्क्रिय टाइप का जीवन जीगा। तो वो कहते हैं ना, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो जिनकी ये लंबी होगी उनकी जिंदगी बड़ी होगी, लंबी हो या ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर छोटी है तो जिस पीरियड में वो अंत होगी वहां से उसका फोकस शांति से जियो, बस अब कुछ करना नहीं है, इस तरह की मानसिकता उसकी आ जाती है। जैसे कई लोगों की क्या होती है, कई लोगों की एकदम सीधी नीचे जा रही होती है, कई लोगों के टुकड़े वाली होती है। जिस समय भी आपका लाइफ लाइन में ब्रेक आएगा, जिस समय, उस समय कोई ना कोई बदलाव आएगा। आप जॉब बदलोगे, घर बदलोगे, शहर बदलोगे, व्यवसाय बदलोगे, ऑफिस बदलोगे, कोई ना कोई एक बदलाव
या देश भी बदल सकते हो, आप फॉरेन भी जा सकते हो, कोई ना कोई बदलाव उसके जीवन में आता है। छोटा सा भी अगर आपका गैप है तो भी आपके जीवन में बदलाव आएगा। और एक बात, ये जीवन रेखा अगर इस तरह से जाती है चंद्र पर्वत की तरफ, तो ऐसे लोग या तो अपने जन्म स्थल से दूर काम करते या जन्म स्थल पर ही रहकर दूर का काम करते, तो उतनी प्रोग्रेस उनके जीवन में नहीं आती। पर कई लोगों को पामिस्ट्री में रेखाएं देखने में भी गलती होती है। उनकी रेखा तो चल रही है पर उसमें से जो एक पैरेलल लाइन चल रही है उसको वो समझ लेते कि ये मेरी जीवन रेखा है। एक्चुअल में अगर पूरी सीधी जा रही है तो ज्यादातर आप फॉरेन में जाने वाले लोगों को भी इस तरह की रेखाएं आपको मिलेगी। ठीक है, अगर किसी की सीधी जा रही है और किसी की अगर इस साइड में बेंड ज्यादा हो रही है तो किधर? अंगूठे की साइड। हाँ, अगर ये ऐसे बैंड हो रही है, घुमाव ले रही है, तो पारिवारिक व्यक्ति बन गया। वो परिवार के प्रति बहुत निष्ठावान होता है। कहीं बाहर भी गया 2 दिन के लिए 4 दिन कंटिन्यू फोन करेगा, सबका हालचाल लेगा। 2 घंटे के लिए भी शहर में भी गया तो भी वो बीच बीच में फोन करके पूछेगा, यानी कंप्लीट वो पारिवारिक व्यक्ति बनता है। और अगर किसी की गाड़ी है और थिन है, उसमें क्या फर्क है? बहुत अगर डीप है आपकी, बहुत गहराई है आपके जीवन रेखा में, ये ज्यादातर मजदूरों के हाथों में मिलती है इस तरह की लाइन, और उनका फिर फोकस मजदूरी ही रहता है। और वो खाली उसका एक चीज बोल दूं, वो अगर बीमार पड़े, बीमार पड़ते नहीं, अगर पड़ गए तो 2.5-3 साल के पहले अच्छे नहीं होते। ये उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है उनकी, जिसकी बहुत गहरी माइंड लाइन भी अगर गहरी है तो आपकी सोच वो लेवल की नहीं होती। जनरली ये जो लेबर काम करते हैं उनके हाथों में ये होती है। नॉर्मल हमारे जैसा व्यक्तित्व जो जीता है उनके हाथ में ऐसी गहराई नहीं मिलेगी आपको। गहरी रेखाएं नहीं होनी चाहिए। मैंने तो ये सुना था उल्टा कि लोग कहते हैं कि गहरी है मतलब ये जेन्युइन है। वो एक्चुअल में है ना साहिल भाई, हमें अभी तक भारत के अंदर है ना, लोगों ने आंखों से या वो मैग्नीफाइंग ग्लास उससे पामिस्ट्री की है, और कई लोगों ने इंक लगाकर तवे पर हाथ रखकर पेपर पर प्रिंट लेते। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो फोन से फोटो लेता हूं और जीवन रेखा हो या माइंड लाइन हो या धन रेखा हो, उसके उतार चढ़ाव नोट करता हूं। ये एक वायर की तरह है, सादी रेखाओं में एक वायर होता है। जहां वायर आपका कमजोर गिरा, जैसे जीवन रेखा में अगर वायर आपका कमजोर गिरता है तो आपको शारीरिक कष्ट आएगा। थोड़ा सा कमजोर गिरा तो आप मोटे बनोगे। वैसा ही माइंड लाइन पर जहां आपका वायर नहीं तो आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर पॉसिबल है, यानी पॉसिबल नहीं होता ही है। तो ऐसा बता दो, हम ऊपर फोटो दिखा देंगे कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। हाँ, वो हम दिखा सकते हैं, फोटो में आपको भिजवा सकता हूँ, जिससे आप आराम से इजीली बता सकते हो कि इस तरह की सूजन रहती है। ठीक है, कैसा रहता है थोड़ा समझाओ। हार्ट लाइन भी अगर आपकी सूजन भरी है तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आने को पूरे आप तैयार हो। आप समझ लो, जब राहु रेखा काटेगी तब आपको कोई ना कोई हार्ट से रिलेटेड इश्यू आएगा। और इसमें साहिल जी राहु रेखा का बहुत बड़ा रोल है। राहु रेखा कौन सी हुई? ये जो जीवन रेखा को काटने वाली लाइनें रहती है, किसी का अगर डिप्रेशन वाला या खराब समय चल रहा है, 100 में से 90% लोगों को राहु रेखा का ही प्रॉब्लम रहता है। 90 जब राहु रेखा काटती है तो आपके साथ 5-6 चीजें होगी। घर के नल आपके लीकेज होने चालू होंगे, टॉयलेट में कोई ना कोई खराबी आएगी, आपका अगर वाहन होगा तो वाहन पर कोई ना कोई डेंट लगेगा, और या कोई बड़ा मैकेनिकल खर्चा आएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटमें बिगड़ेगी। और बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा होगा तो आपके वाहन के नीचे राहु रेखा के शुरुआत में कोई कुत्ता भी आ सकता है, और लास्ट के 2-4 महीने तो बहुत पेन से जाते हैं। और ये कितने टाइम का पीरियड होता है? अगर छोटी है तो 3 महीना, उससे थोड़ी बड़ी है तो 6 महीना, ज्यादातर बड़ी लाइन रही तो 1 साल का रहता है। मैंने तो 2.5 साल की भी राहु रेखा देखी है, पर वो रेयर में होती है। अगर दूसरी रेखा की तरफ जाए तो, जिसको कहते हैं कई लोग एजुकेशन की रेखा होती है। नहीं, ये माइंड लाइन है। ये अगर छोटी है आपकी तो आप दबाव झेल नहीं पाते हो, जल्दी विस्फोटक बन जाते हो, तुरंत विस्फोट होगा। और दूध के उबाल की तरह है, जब गैस बंद किया तो उबाल ठंडा, उनका इस तरह का गुस्सा रहता है। अगर बहुत बड़ी है तो आपको ज्ञान लेने की बहुत ज्यादा लालसा होगी, चाहे आप कम पढ़े लिखे होंगे तो भी। और रात को सोने के समय आप कोई ना कोई ज्ञान लोगे, चाहे किताब पढ़ोगे, गूगल में जाओगे, यूट्यूब देखोगे, कोई ना कोई आप ज्ञान लेने की कोशिश करोगे। दूसरा, ये कमर की तरफ दर्द होगा अगर आपकी ये लंबी सी पीछे जा रही है, तो लंबी बड़ी है। पत्नी के साथ आप गए मॉल में, पत्नी खरीदी कर रही है, हम तो ऐसे खड़े, तो उस बंदे को वो खड़ा नहीं रह पाता बिना हिले डुले, उसको 10 मिनट के बाद कमर दर्द चालू हो जाता है और चलने लगेगा, वापस कमर दर्द निकल जाएगा। पूजा करने बैठते हम तो 2-2 घंटा पंडित जी पूजा करवाते, बिना सपोर्ट के आप बैठ ही नहीं पाओगे अगर आपकी लंबी लाइन है। छोटी छोटी बातें निरीक्षण करते, किसने कैसे चप्पल पहने,
कौन सा सेंट यूज किया है, किस तरह की नोट दी है, पुराने जमाने की है, कबाट में रखी हुई है कि नहीं, इतने निरीक्षण उसका पावरफुल होता है। जैसे हम तो बचपन में ये कहते थे भाई ये एजुकेशन लाइन है, अगर ये 2 में बढ़ती है तो तू भाई 2-2 करियर बनाएगा। नहीं नहीं नहीं, अगर यहाँ पर फोर्क है, बहुत छोटा फोर्क है आपके एंड में, तो इतना शार्प व्यक्ति होता है कि दाया हाथ क्या काम करेगा वो दाएं को नहीं पता चलता, इतना शार्प होता है। अगर बहुत बड़ा फोर्क है तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत पावरफुल होती है। और जिनकी नहीं होती है, जैसे मेरा हाथ है, वो सीमियन लाइन कहते हैं उसको। सीमियन लाइन वाले का बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। अगर सीमियन लाइन आपकी ये मंगल क्षेत्र से निकलती है तो नेगेटिव थिंकिंग है, अगर ऊपर से निकल रही है, जुपिटर माउंट के आसपास से निकल रही है, तो आप नेगेटिव नहीं हो। खाली आप में एक ही खासियत होती है, जो वर्क होता है, मैं काम शब्द यूज करूंगा तो हिंदी में कुछ और मतलब निकाल लेते हैं। वर्क के प्रति व्यक्ति बहुत ज्यादा उसको उसी को देवता मानता है। वो परिवार में इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं करता जितना देना चाहिए। 4 दिन उसको जगा दो, वो काम कंप्लीट करके ही, बहुत जिद्दी होता है वर्क के प्रति। और अगर इस रेखा की बात करके चले, किसी की नीचे की तरफ जा रही है, हाँ, अगर नीचे जा रही है तो व्यक्ति बहुत सपने आएंगे उसको। ये जो माइंड लाइन है अगर आपकी नीचे जा रही है तो उसको बहुत सपने आएंगे। घर में किसी एक व्यक्ति को बहुत बोल बोल करेगा। वो व्यक्ति चेंज होते रहेंगे। जैसे समझो एक 60 साल जिया तो उस व्यक्ति के जीवन में ऐसे 4 लोग अलग अलग समय पे आएंगे। व्यक्ति चेंज हो सकते पर एक व्यक्ति को वो टारगेट बनाएगा, और जैसे जहां से बैंड ज्यादा होगी वहां से उसकी धार्मिकता बढ़ जाएगी उस एज से। और बहुत ज्यादा अगर हो गया तो राम रतन धन पायो मीराबाई के जैसा फिर वो एक इतना धार्मिक हो जाता है, फिर वो कमर्शियल काम नहीं कर पाता। ठीक, और जिसकी ऊपर की तरफ जा रही हो, कौन सी? माइंड लाइन। माइंड लाइन, यानी पैसा कमाने की उसका जो जिद होती है वो बहुत पावरफुल होती है उसके ऊपर जाने वाले, और उसके पास कोई ना कोई ऐसा हुनर भी होता है जो उसको आर्थिक रूप से काफी उत्तम करता है। और इसमें ब्रेकेज हो तो माइंड लाइन में ब्रेक होगा तो आपको कमर दर्द आएगा। जिस समय आपको माइंड लाइन पर काटने वाली लाइनें दिखी तो आप समझ लो आपको कमर दर्द उस एज में आएगा। जैसे कमर रह जाना हो जिसको बोलते, अगर 3-4 लाइनों ने एक साथ काटा है 2 साल के पीरियड में तो आपको डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन कराओ, कोई ना कोई ऐसी सब्जेक्ट आएगी। तीसरी लाइन की तरफ आते हैं, हृदय रेखा। हृदय रेखा आपकी बहुत पतली है, बहुत पतली है, तो जीवन का आनंद लेने वाले। आपकी अगर फैक्ट्री भी है और आप 8 दिन के लिए कहीं घूमने गए हो, आपने उसको एक्सटेंड कर लिया 15 दिन, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका काम चलते रहेगा। कोई झंझटे नहीं लाइफ में, एकदम स्मूथ लाइफ होती है उसकी। मोटी हुई तो आपाधापी वाला जीवन, कहीं घूमने भी गया तो उसका शरीर वहां जा रहा है, बाकी उसकी आत्मा तो काम के अंदर ही भटकती रहती है। आपाधापी वाला जीवन रहता है, सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ मगजमारियां उसके जीवन में चलती रहेगी। अब ये वाली लाइन में नॉर्मली कहते हैं कि ये होती है प्यार की रेखा। प्यार की रेखा है, जीवन रेखा से अगर छोटी रेखा है और माइंड लाइन को टच करे उस समय प्यार होता है। अगर ये ऊपर की तरफ कर्व लेकर पूरे ये माउंट तक पहुंच रही है आपकी हृदय रेखा, तो आप बहुत ज्यादा भावुक हो, लोग आपको उल्लू बनाएंगे। किसी ने बुरा भी किया आपके साथ तो आप कभी उसका बुरा नहीं सोचोगे, यानी एक तरह का देवदूत समझ लो आप, ईश्वर का आदमी, इस तरह का स्वभाव होता है उसका। अगर हार्ट लाइन मंगल की तरफ देख रही है तो अति गुस्से वाला। ठीक है, जिनकी फीमेल लाइन है उनकी हार्ट लाइन फीमेल लाइन ही है। हाँ, उनकी मिक्स हो जाती है, यानी माइंड लाइन और सीमियन लाइन मिक्स हो जाती है। पर सीमियन लाइन में भी कई बार एक एक्स्ट्रा माइंड लाइन भी आ जाती है तो वो शार्पनेस और देती है। अगर हार्ट लाइन आ गई तो उसको पारिवारिक, जो मैं माइनस पॉइंट बोल रहा था, वो प्लस में भी रूपांतरित हो जाता है। कहीं ना कहीं वो परिवार की तरफ भी ध्यान देता है। इस वाली उंगली की तरफ जा रही है। गुरु पर्वत पर कोई भी लाइन पहुंचे तो वो बेस्ट है, उसका स्वभाव भी अच्छा होता है। आप लोग जो समझते हो ना, माउंटों में भी अगर किसी के माउंट 3 माउंट भी आगे पीछे जो मैंने बताया तो उसका व्यक्तित्व उतना अच्छा नहीं होता, समझ रहे हो। और जिसके माउंट सारे एकदम बैलेंस में है तो उससे कोई भी सलाह लो, आपको प्योर सलाह मिलेगी। और अगर किसी का ये वाली जो लाइन है ये ब्रेकेज हो, फीमेल लाइन अगर नीचे जा रही है तो आपको मंगल की तरफ कोई शाखा जा रही है तो आपको गुस्से वाला बनाएगी बस। ऊपर जा रही है तो वो तो प्लस पॉइंट है, गुरु की तरफ जाना तो कोई अच्छी बात है। वो के टुकड़े हो रहे हो तो उसका भी सेम रेलेवेंस है। हार्ट लाइन के टुकड़े तो वहां कोई ना कोई, जैसे अचानक किसी की मौत हो जाती है, कहीं पर ब्रेक है, हार्ट लाइन पर ब्रेक है, तो कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जिससे हमारा जितना ब्रेक का समय होगा उतना हमें पेन, इमोशनल पेन हमें मिलेगा। माइंड लाइन पर ब्रेक होगा तो ये डेंजर चीज है, उस समय राहु रेखा जैसी ही इफेक्ट उसको होती है। मानसिक तौर पे इतना बड़ा झटका लगता है कि साला ये मेरे साथ क्या हो गया, इस तरह की उसकी सोच बनती है उस पीरियड में। और जहां तक ब्रेक है उस एज तक व्यक्ति सीरियस नहीं होता। मेरे पास 2.5 करोड़ रुपया कमाने वाला व्यक्ति आया था और उसका सवाल क्या था, मैं मेरा घर कब लूंगा, सोच लो। और उसकी एज थी 42 ईयर्स। बंबई जैसे महंगे शहर में भी व्यक्ति, मुंबई जैसे
महंगे शहर में भी 2.5 करोड़ कमाने वाला आराम से घर ले सकता है 2, 4, 5 सालों में, और ईएमआई पे लिया तो आराम से 1, 2 साल में ही ले सकता है और अच्छे इलाके में ले सकता है। उसकी 47 की एज तक उसकी माइंडलाइन टूटी थी। मतलब तू इतना पैसा खर्च कहाँ करता है? वो 6 बार फैमिली के साथ घूमने जाता है, 6 बार अकेला जाता है घूमने फॉरेन, उसको ऐसा शौक है। यानी सीरियसनेस नहीं होती उसमें, जीवन के प्रति सीरियसनेस नहीं होती। और जहां से सिंगल माइंड लाइन निकलेगी ब्रेक के बाद, वहां से वो सीरियस होगा। अब अगर मैं बात करके चलूं फेट लाइन की, किस्मत वाली जो रेखा होती है, उसका क्या होता है? ये आपको जो फेट लाइन है, ये आपका एक तरह का रोड है। आपको पगडंडी मिली हुई है कि आपको नेशनल हाईवे मिला है या सुपर एक्सप्रेस हाईवे मिला है, ये आपकी ये धन रेखा बताती है। आपकी धन रेखा से भाग्योदय पता चलता है। जहां तक खराब होगी वहां तक आपको खर्चे ज्यादा होंगे, कमाई कम होगी, और बहुत ज्यादा खराब हुई तो आपको लोन चढ़ती जाएगी। इस तरह की, यानी दलदल में खूबते जाओगे, पैसे के दलदल में अंदर ही घुसते जाओगे। जहां से स्ट्रांग हुई लोन पूरी, सारा आपका भाग्योदय पूरा। जितने पार्ट में जहां जहां खराबी आएगी, धन रेखा बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारी पामिस्ट्री में। कई लोगों की होती नहीं है। नहीं, ये अगर नहीं है, बहुत रेयर में ऐसा होता है। मेरे पास जान पहचान वाले एक व्यक्ति के पास ऐसा ही है। वो बार बार हर 2 साल में काम चेंज करते हैं। जैसे आज डिजिटल मार्केटिंग में चले गए, कल कपड़े की दुकान डाल दी, 2 साल के बाद आपको पता चला वो इवेंट मैनेजमेंट कर रहा है, और 2 साल के बाद पता चला कोई और काम कर रहा है। यानी वो लोग बदलाव बहुत जल्दी करते नहीं है। वो अच्छी चीज है। जितनी आपके पास पैसा देने की साइन होगी, उसका पूरा 100% रिजल्ट मिलता है। तो हम क्या कह रहे हैं, जहां से लाइन ये शुरू हो रही है उस टाइम से हमारा भाग्योदय हो रहा का धन आपका वापस, जो किताबों का ज्ञान है, हम इसकी एज यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से नहीं होती। इसकी एज का तरीका अलग है साहिल जी, ठीक है। बरोबर। जो यहाँ से 0 गिनता होगा तो उसका कभी कैलकुलेशन सही नहीं आएगा। आपको एक बेसिक आपको बता दूं, आपकी ये माइंड लाइन है, इसके नीचे कोई भी रेखा काटती होगी, वो एज 29-30 के आसपास होता है। जनरली कई लोगों के शादी का खर्चा होता है। जैसे आपका 27 साल में समझो आपकी शादी हुई, तो आपकी तो माइंड लाइन है नहीं, तो एज कैलकुलेशन में तकलीफ आएगी। अगर माइंड लाइन है 4-5 mm या 6 mm के बाद आपको एक कट दिखेगा, तो उस समय कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा आता है। तो अगर किसी की ये लाइन छोटी है तो इसका मतलब क्या है? छोटी ये लाइन अगर यहाँ से भी स्टार्ट हो रही है तो कोई टेंस लेने की जरूरत, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। और ये ऊपर जा रही है, जहां जहां आपकी लाइन बिगड़ेगी वहां मैंने जैसे बताया, यही लाइन से जेल योग भी पता चलता है साइन भाई। जहां लाइन आपकी टूटी फैल गई, आपको जेल होनी है, और जितने पीरियड फैलेगी वहां तक जेल होगी। आप जब लाइन हमारी ये खराब होती है तो ही कर्जदार बनाती। राहु रेखा भी बनाती है, पर वो उतना नहीं जितना धन रेखा पर कर्ज दिखाती है। और अगर किसी की लाइन ये पूरी की पूरी ऊपर तक जा रही हो, कोई टेंशन नहीं। तो अगर मैं बात करके चलूं हाथ के अंदर, तो कैसे पता लगा कि वो करोड़पति है, अरबपति है? साइन होती है। देखो हमारे भारत के अंदर पामिस्ट्री में मनी ट्रायंगल को किसी ने देख लिया तो बहुत पैसे वाला बनेगा। मनी ट्रायंगल पैसा नहीं देता, मनी मैनेजमेंट देता है। मनी ट्रायंगल क्या होता है? ये जो माइंड लाइन चली, धन रेखा चली, और एक ट्रायंगल बनता है यहाँ पर, जिसको धन की कोटड़ी बोलते कई देसी भाषा में, धन की कोटड़ी। ये एक्चुअल में मनी ट्रायंगल होता है। मनी ट्रायंगल आपको धन नहीं देता। मैंने 20,000 25,000 कमाने वालों के हाथों में भी मनी ट्रायंगल देखा है। कोई अमीरी नहीं देता। अमीरी सन माउंट के क्षेत्र में जो मछली की साइन होती है, आप ये कह रहे हो ये रिंग फिंगर के नीचे Yes. मछली का साइन होना चाहिए, और जितना बड़ा हो या छोटा हो इसका, जितना बड़ा और पतला होगा उतना ज्यादा पैसे वाला। तो अब अगर ये ऊपर हो जाए तो? अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे को अरबपति बनना है, जैसे आपके कई वीडियो में मैं सुनता था कि मैं इतने साल में ऐसे करूंगा, आपके मैंने वीडियो पुराने देखे हैं तो मुझे याद है। तो किसी के सोचने से नहीं होता, उसके पास साइन होती है तो ही वो उस लेवल तक पहुंचता है। वही पैसा कमाने का ज्ञान मिलता है। किसी को 10 करोड़ का नुकसान कर लेते, 20-20 करोड़ का नुकसान कर लेते, तो उनको 20 करोड़ मिले तब 20 करोड़ का नुकसान किया ना। किसी साधारण व्यक्ति को आप 1 करोड़ दे दो, उसको कहां लगाना उसको पल्ले नहीं पड़ेगा। वो साइन है, वो बुद्धि देती है। हमारा भाग्य महान है। कोई बहुत बड़े अमीरों के घर में पैदा होता है और कोई रोड पे पैदा होता है, क्यों? तो मतलब अगर मेरे हाथ में कुछ है तो मेरे को वही मिलेगा और मेरे को कुछ नहीं मिल सकता? कोई व्यक्ति बिजनेस करता है और वो नुकसान करता है, कोई नुकसान करने के लिए बिजनेस करता है। किसी की जॉब जाती है, बेचारा काम कर रहा है, उसकी जॉब जा रही है, तो वो क्या जॉब जाने के लिए काम कर रहा है? क्यों जा रही है उसकी जॉब? क्यों उसको आर्थिक नुकसान जा रहा है? क्यों कर्जदार हो रहा है? और वही व्यक्ति आज साधारण है, कल उसका भाग्योदय हो जाता है,
महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता है। क्यों? वो 20-20 साल तक बेचारा मेहनत कर रहा था, तब उसको ग्रोथ नहीं थी, और 40 साल का हो गया या 41 साल का हो गया या 50 साल का हुआ, उसके बाद पैसा आया। क्यों ऐसा हुआ? बुद्धि तो वही थी उसके पास, वही हार्डवर्क पहले भी करता था। हमारा भाग्य हम लिखा कर लाए हैं, ये मैं रोज देखता हूं। जब जब रुकावटें होती है उस समय रुकावटें आती है, जब जब हमारा कमाना लिखा होता है हम अच्छा कमाते हैं, हमें लॉस लिखा होता है। अगर आपकी कोई लाइन काट ली हाथ इधर धन रेखा को, आप बर्बाद हो जाओगे, परसेंटेज में बर्बाद होंगे। उस समय बिजनेस कर रहा है या कहीं पे आपने फ्लैट लेने की सोची और आपका फ्लैट बिल्डर खा गया पैसा, तो वो ले रहा है तभी खाने के हिसाब से थोड़ी मेरा पैसा जाएगा, वो हिसाब से सोच के थोड़ी ले रहा है। तो क्यों गए उसके पैसे, क्यों उसको लॉस गया? तो मतलब आपके हिसाब से कर्म का कोई रोल ही नहीं है? मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें तो कर्म का कोई रोल नहीं है। आपके पास साइन होगी तो उस तरह की बुद्धि चातुर्य आता है पैसा कमाने का। मैं अभी बात कर रहा हूं पैसा कमाने का, स्वभाव एक अलग चीज हो गया, पर पैसा कमाना साइन ही देती है, वो बुद्धि चातुर्य साइन ही देती है। मैंने ऐसे ऐसे साहिल जी IIM में पढ़े हुए, IIT पढ़े हुए, जिनकी बहुत हाई लेवल की पगार, 45 साल के होने के बाद 3-3 साल तक जॉब नहीं लग रही है, या कोई स्टार्टअप करना जा रहे वो फेल हो गया। क्यों? वो पीरियड खराब था उसका, वो वहां पे उसको लॉस जाना ही था, उसकी जॉब जानी थी। आज 45 साल तक वो जॉब कर रहा है, उसको आराम से करोड़ों में पगार मिल रहा है, और उस 3 साल में ऐसा क्या हुआ कि उसकी जॉब गई? वही व्यक्ति, वही IIM वाला, IIT वाला, क्यों ऐसा होता है? तो ये रुकावटें हमारे जीवन में लिखी होती है। कई लोगों ने देखा होगा इन्वेस्टमेंट करते पूरा नील होता है, आपने कहीं पे 2 करोड़ भी लगाए या 10 लाख भी लगाए, आपको पूरा मूलधन ही गायब हो जाता है, वो भी हाथों में योग रहता है। कोई लॉस करने के लिए बिजनेस करता है क्या? आप बताओ साहिल जी, आप भी बिजनेस कर रहे हो, कोई लॉस करने के लिए कभी सोचते हो? पर कोई ना कोई पार्टी आपका पैसा खाती है, जाता है ना, नुकसान जाता है ना। आपको 29 एज में 10-20 लाख तो गए होंगे आपके, 1 करोड़ गया। वो धन रेखा पे कट होगा, राहु रेखा उतना नहीं लेकर जाती है, पर जाता ही है उसमें। हमारा पूरा भाग्य हमारे हाथ में लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमको क्या पता लग रहा है इससे, जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर हम जान पा रहे हैं हमारे साथ क्या होने वाला है, तो हम पहले से प्रिकॉशन ले लेते हैं और बच के रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे लॉस होना था, अगर आप कह रहे हो कि कोई रेखा कटी थी, तो मैं क्या कर सकता था उस टाइम पे? कॉशियस हो सकता था कि भाई लॉस होना है, इट्स बेटर कि अभी रिस्क ना लिया जाए और बेटर किया जाए, ऐसा कुछ? जो आपको लिखा है ना वो हो गए, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर हम किसी का भाग्य बदल सकते साहिल जी, हम भगवान तो है नहीं, तो सबसे पहले हमारा बदलते। हम आपका क्यों बदले? हाँ, आपका स्वभाव हम चेंज कर सकते हैं। आपका माउंट कोई खराब है तो उसको उपायों के द्वारा हम आपका सॉल्व कर सकते हैं। पर किसी को कोई 20,000 कमा रहा है या 20 लाख कमा रहा महीने का, तो उसको मैं डबल कमाने नहीं करवा सकता। कोई भी ऐसा उपाय नहीं है। जब आपकी लाइनें मजबूत बनेगी उसी समय आप ज्यादा कमाओगे, अगर साइन होगी तो। नहीं होगी तो आप कितनी भी मेहनत करो, वो एक सर्टन लिमिट तक ही आप कमाओगे। और देखा है कई बार कई लोगों के हाथ की रेखाएं बनती है अपने आप, मतलब अभी कुछ और था, हाँ। 6-8 महीने में कोई नई रेखा आ गई, कोई डार्क हो गई या कोई लाइट हो गई। देखो साहिल जी, बहुत ज्यादा बदलाव आप जो जितना भी सोच रहे हो उतना नहीं होता। जैसे अभी मैं मेरा ही उदाहरण दूं, सन माउंट पे जो स्क्वायर साइन है ना, ये मल्टी सिटी का इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहा था। अगर आपके स्क्वायर बड़ा है तो, सरकारी जॉब वालों की स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं, पर नॉर्मल इंसान में अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको इंटरनेशनल लेवल का काम कराएगा। स्क्वायर मतलब जैसे कि स्क्वायर के जैसे हम स्कूल में पढ़ते ना, कंप्लीट वैसे स्क्वायर होता है। देखो मेरे यहाँ पर आपको बड़ा स्क्वायर दिख रहा है, ये इतना बड़ा रहा तो इंटरनेशनल लेवल का काम होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है जिसका इंटरनेशनल काम होता है तो पत्नी के हाथ में भी वो साइन होती है तो उसको वो फल मिलता है। अब कुछ चीजें पूछता हूँ, जैसे कि कहते हैं कि हाथ में कोठी लिखी है, अब वो हाथ में वो घर या कोठी कैसे दिखती है? कोठी देखो, एक तो ये जो धन की कोठरी बोलते हैं, ये मनी ट्रायंगल को धन की कोठरी बोलते हैं जनरली देसी भाषा में कई लोग। ये जो पार्ट है ये दबा होता है, उसको बोलते हैं, ये अगर दबा है तो अच्छा है। मैं बोलता हूँ ये अच्छा नहीं, संघर्ष कराता है। राहु आपका दबा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? वो नशा भी करवाता है आपको, तंबाकू, दारू या सिगरेट उसकी तरफ लेकर जाएगा। तो ये अगर खड्डा भी है तो हमारा गैर, कई लोग ये ऐसे देखते हैं चांद हो जाएगा तो अच्छा है, ये कुछ नहीं है। ये सब लाइनों के अप डाउन देखने आने चाहिए। अब वो घर के अंदर अगर घर देखना हो हाथ में तो कैसे देखते हैं? ये देखो, ये कोई भी ऑप्शन जिस एज में ये ऊपर जाने वाली लाइन, अगर किसी के पास बड़ी साइन है तो वो तो प्रॉपर्टी आप ज्यादा पैसे कमाए का कहाँ डालेगा साहिल जी, उसके फिर ऑफशूट का कोई लेना देना नहीं। अब उसके पास फ्लो ही जाता है, हर महीने 20 लाख 50 लाख कमा रहा है। अब वो कितना सोना खरीदेगा, कितना डायमंड खरीदेगा,
कितना शेयर में डालेगा, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टियां भी खरीदेगा, तो उसका कोई लेना नहीं। हम साधारण व्यक्ति जो होते हैं, जब जब ये जीवन रेखा से ऊपर जाती है लाइन और उसको ट्रायंगल बनता है, उस समय उस व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। हाँ, जैसे ये ट्रायंगल, ये देखो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहे, ये देखो यहाँ आपने बहुत छोटी उम्र में ही घर ले लिया होगा। ये जो ट्रायंगल बनता है ना, उस समय व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता ही है। और बहुत शुरुआती स्टेज में हो तो एजुकेशन के लिए भी वो ट्रायंगल काम आता है। अगर कोई IIM IIT कर रहा है या बड़ी कॉलेज है अच्छे मार्क्स से, तो उनको ट्रायंगल होता है यहाँ पर। अगर हम हाथ में MP और MLA की रेखा की बात करके चले या कोई साइन की, तो क्या होता है? रेखाएं नहीं होती, वो धन रेखा के पास एक छोटी सी मछली आती है, जितनी स्ट्रॉन्ग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती है, थोड़ी लाइट होगी तो आपको MLA बनाएगी, और उससे लाइट होगी तो नगर सेवक बनाएगी, यानी कॉर्पोरेटर जिसको बोलते हैं वो बनाती है। लीडर का साइन है। मैंने मुख्यमंत्रियों का भी हाथ देखे हुए। अभी आपने बहुत बार बोला है भाग्योदय भाग्योदय, ये भाग्योदय है क्या और कैसे मैं अपने हाथ में भाग्योदय देख सकता हूँ? बहुत आसान है। मैं आपका अगर फोटोग्राफ लूं तो 2 मिनट में बता सकते हो। समझो आप कोई भी एक्स अमाउंट कमा रहे हो, अब इससे ज्यादा कब कमाओगे? धन रेखा जहां से स्ट्रांग बनेगी वहां से आपका भाग्योदय। धन रेखा वैसे है कौन सी? ये लाइन है जो शनि पर्वत की तरफ फेट लाइन, वो जहां से स्ट्रांग बनेगी, आप लोग आंखों से देखोगे ना तो आपको नॉर्मल लाइन ही दिखेगी, आपको उसके उतार चढ़ाव नहीं पता। हम बकायदा लाइट के अंदर फोटोग्राफ लेते हैं, उसके इफेक्ट पता चलते हैं। अभी आप बोल रहे थे चंद्रमा है, ये है वो है, तो ऐसे कुछ सन लाइन भी होती है, मरकरी लाइन भी होती है? सन लाइन कई लोग इसको बहुत महत्व देते हैं, वो यश जरूर देती है अगर है। कई लोग तो यहां तक सन लाइन है तो सरकारी जॉब मिलेगी। मैंने बड़े बड़े जो भारत सरकार के सचिव है, जो उसके ऊपर कोई पद ही नहीं, उनके हाथ में भी कभी सन लाइन नहीं देखी, और होती भी है, नहीं होती है ऐसा नहीं, पर वो लेवल के सरकारी अफसर के हाथ में भी नहीं देखी सन लाइन। तो ये मिथ है। सन लाइन आपको 2 चीजें कराती, एक तो यश देगी और कंफर्टेबल इनकम का जो स्रोत है वो आपके जीवन में कंफर्टेबल होता है, सन लाइन अगर है तो। सन लाइन अगर आपकी यहां जा रही है तो आपको हार्डवर्क करना ही है। फिर मरकुरी लाइन, ये भी एक मिथ है। मरकुरी लाइन को भी पैसे के साथ या स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जाता है, ये भी कंप्लीट मिथ है। मरकुरी लाइन अगर आपकी है, बहुत सारी अगर निकल रही है तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा। पूरी लंबे तक जा रही है तो उससे मनी ट्रायंगल बनेगा, मनी मैनेजमेंट आपका बेस्ट होगा। इससे अलावा उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और भी कुछ लाइनें होती है? और तो बहुत सारी ऐसी लाइन है जिसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। जैसे अभी ये विद्या रेखा ये छोटी सी है, पर ये बहुत सुलझा हुआ इंसान बनाती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये नहीं है तो व्यक्ति उतना सुलझा हुआ नहीं रहता। ये रिंग फिंगर और शनि वाले, जो सुलझा हुआ इंसान रहेगा उसके पास वो लाइन रहेगी रहेगी और रहेगी। अगर ये नहीं रही तो आपको सुलझे हुए इंसान नहीं होते। फिर बुध रेखा है, ये अगर ज्यादा है और आपका बुध पर्वत भी बहुत बड़ा है तो आपको सुंदरता मिलती है, आप सुंदर रहोगे। तो अक्सर हम सुनते हैं कि हमको जो हाथ दिखाना चाहिए वो 12 बजे से पहले दिखाना चाहिए और अपना लिमिटेड लोगों को दिखाना चाहिए, वरना वो रेखाएं खींच लेते हैं। क्या है ये? साहिल जी, ये सारा मिथ है। मैं जितने भी नेता है, जो बड़े बड़े नेता है, वो ज्यादातर मेरे पास रात को ही आते हैं। मैंने 2-2 बजे तक भी बड़े बड़े नेता, जो मुख्यमंत्री लेवल के जो नेता होते हैं, उनके रात को 2-2 बजे भी हाथ देखे। और रेखाएं चुराने का क्या कंसेप्ट है? नहीं, ये सारा मन है। एक्चुअल में क्या होता है, ज्ञान नहीं होता तो कुछ भी, कोई भाग्य आपका कैसे छीन सकता है? मैं भाग्य बना नहीं सकता तो कोई छीनेगा कैसे? अब हम पामिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर मैंने अपने हाथ काट दिए, किसी ने अपने हाथ काट दिया, हाथों की रेखा नहीं है, तो अब क्या उसकी किस्मत नहीं है? साहिल जी, ये कई ज्ञानी लोग हैं ना, ये पॉडकास्ट आने के बाद नीचे ज्ञानी लोग बहुत सारे कमेंट करेंगे, जिसके हाथ नहीं होते उसका क्या। एक माध्यम गया, बहुत सारे माध्यम, एस्ट्रोलॉजी से आप अपना भाग्य देख सकते हो। कई लोग चेहरा देखकर भाग्य देख सकते हैं, कई आपकी परछाइयां देखकर भाग्य बताते हैं। एक माध्यम कटा तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि दूसरे माध्यम चले गए, आपका भाग्य थोड़ी खींच के चला गया वो। और आप एक तो इमेजिन करिए साहिल जी, जिसके हाथ में हाथ नहीं है उसका भाग्य पहले ही ऐसे कितना दयनीय हो गया, वो तो सोचिए आप। अब नॉर्मली कहते हैं कि हाथों के अंदर कहीं पे स्टार बना हुआ है या कहीं पे क्रॉस बना हुआ है तो उसका कोई रेलेवेंस होता है? यस, बहुत रेलेवेंट होता है। स्टार का हम जो स्कूल में पढ़ते वैसे स्टार नहीं होते। ये तीनों लाइनें एक ही बिंदु में काटनी चाहिए, तो ये क्रॉस हो गया। कहीं पर भी क्रॉस होता है तो वो
अलग अलग जगह पे अलग अलग फल देता है। अगर शुक्र पर आपको स्टार है तो आपको टेम्परेरी रिलेशन बनेगा बार बार आपके जीवन में, टेम्परेरी। चंद्र पर अगर है तो आपको सरकारी सम्मान मिलता है। अगर आपका केतु पर स्टार है तो आपको जो ऑकल्ट साइंस है उसके बारे में ज्ञान लेने की जिज्ञासा बहुत जागरूक होती है आपकी। मंगल पर है तो अगर मंगल लाइन पर है तो आपको पंचुअलिटी बहुत आती है। आप कहीं पर 5 मिनट भी लेट हो गए तो उसको 10 बार सॉरी बोल दोगे। एकदम पंचुअलिटी देता है और शारीरिक ऊर्जा भी देता है वो। अगर इंडिविजुअल स्टार है यहाँ पर अंदरूनी मंगल में तो आप एकर्स के जमीन के मालिक बनोगे। अंदरूनी मंगल मतलब? अगर जुपिटर पे स्टार है तो आप अचानक धन प्राप्ति होगी और यश मिलेगा। एक कोई ऐसा समय आएगा जहां पर आप अचानक से आपका फॉर्च्यून राइज होगा और बड़े बड़े लोग संपर्क में आएंगे, यानी आपका नाम होगा। शनि पर्वत पे स्टार है तो ये आपको अचानक ग्रोथ तो देगा, पर आपने अगर गलत काम चालू कर दिया तो आपको मौत भी दे देता है। ये इतना डेंजर है। सूर्य पर यश देता है, बुध पर आपको रिसर्च करवाता है और आपकी हथेली पर 3 स्टार है तो आप समझ लो दुनिया को कोई ना कोई नई चीज देकर जाओगे। कहीं पे भी 3 स्टार है? हाँ, कहीं पे भी 3 स्टार आपके हाथ में 3 माउंटों पर भी है तो आप दुनिया को कोई ना कोई नई चीज देकर जाओगे जिसकी वजह से दुनिया को फायदा होगा। ये आप ऐसे हाथ कर रहे थे तो मैंने आपकी ये उंगली साइड में हटते देखी, बराबर। ऐसा व्यक्ति कभी किसी की बातों में एग्री नहीं करता। उसके सारे अपने खुद के विचार रहते, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे कमर्शियल हो, पारिवारिक हो, सब में उसका अलग ही माइंड चलेगा। कोई ना कोई नई वस्तु आपके सामने रखेगा वो। कभी कभी तो सामने वाला व्यक्ति ऐसा सोचता होगा, यार ये साहिल इतना डिफरेंट कैसे सोचता है। तो चलो अपनी ऑडियंस के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं उनके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि इस पे कितना % अपन बिलीव कर सकते हैं? आप इस पे आप 1000% बिलीव कर सकते हो। ये इतना अच्छा शास्त्र है। आपके जीवन के सारे उतार चढ़ाव, आपका प्रोग्रेस, आपका डीग्रोथ, वो सारा हाथ पर लिखा रहता है, सारा। अगर कोई मेरे पास 45 साल वाला व्यक्ति आ जाए तो उसके तो जीवन जिया है काफी साल, उसके इतने उतार चढ़ाव उसके जीवन में होते हैं, वो सारे वो हाँ हाँ बोलते जाता है। 25 साल का, 26, उसने अभी तक उतना जीवन जिया नहीं रहता तो उसको इतना वो नहीं बैठेगा। पर अगर कोई 40 साल 45 साल वाला व्यक्ति आ गया, 36 साल वाला आ गया या 50 साल वाला आ गया तो उसने तो काफी, उसके जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आए रहते। कब ज्यादा कमाया, कब कमाया, वो सारा हाथ पर दिखता है साहब। तो ये लाइंस चेंज भी होती हैं? होती है पर वो लेवल की नहीं साहब, जितना आप समझ रहे हो। जैसे अभी मैं आपको एक सिंपल सा 1950 के आसपास हमारा संविधान बना, कितनी सरकारें आई गई, मिक्स वाली आई, क्लियर मेजोरिटी, उन्होंने कई अमेंडमेंट किए, पर हमारा जो संविधान का जो मूल तत्व है उसको कोई चेंज कर पाया? तो मूल तत्व वही रहता है। अमेंडमेंट होते रहते हैं और उसके कोई बहुत बड़े चमत्कार होते हैं ऐसा भी नहीं, चमत्कार होते पर उतने भी नहीं। तो इसके बेस पे अपन डिसीजंस ले सकते हैं? 1000% ले सकते हो। कहीं अगर आपको स्टार्टअप करना है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आप आराम से, आपको ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपके हाथ में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत कुछ सीखने को मिला, ऑडियंस को भी सीखने को मिला। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट के अंदर आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मैंने इनके यूट्यूब चैनल का भी लिंक दे दिया है, अगर आप इनको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।